चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपने जन्म के समय से अंधी थी। अंधा होने के कारण वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसके दोस्त थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक दिन, माँ मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहूंगी? क्या मैं कभी आप सब लोगों की तरह दुनिया नहीं देख पाऊंगी? लेकिन एक सेकंड, तभी रूपा के पिताजी मोहनलाल आ जाते हैं। मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरे बाप की शादी है क्या रे? मन करता है पूरी दुनिया को सर पर उठा लूं। औकात में रहो। अजी ऐसा क्या हुआ जो ऐसे पागल हुए जा रहे हो? क्या हुआ? अब रूपा भी ये दुनिया देख सकेगी। गाना बजाओ। फिर अगले दिन तीनों शहर चले जाते हैं और रूपा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। रूपा, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा है। सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। रुको जरा, सब्र करो। फिर डॉक्टर मोहनलाल को लेकर रूपा के पास आते हैं। रूपा बेटा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, उन्हें पहचानो। लेकिन जैसे ही रूपा अपनी आंखें खोलती है उसे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और गायब हो जाती है। उसे देखकर रूपा के मुंह से चीख निकल पड़ती है। ये डरावना चेहरा किसका है? कौन है ये? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद रूपा को अक्सर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ सीमा परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक को घर पर बुलाती है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे होते हुए कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। ये भूत प्रेत तो मुझसे डर के भागते हैं और कई तो मेरे आगे रहम की भीख भी मांगने लग जाते हैं। बाबा अब इतनी बड़ाई मत करिए अपनी और जल्दी से ध्यान लगाकर बताइए बात क्या है। उसके बाद तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तांत्रिक भी डर जाता है। बेटा, ये तो किसी चुड़ैल का साया लगता है और ये चुड़ैल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। उसी रात जब रूपा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर रूपा उठ जाती है। कौन है? तेरा बाप। मैं हर जगह आ जाऊंगी। नहीं। मेरी आंखें वापस दे दो, मेरी मदद करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? कुछ गुंडों ने मुझे मार डाला था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई थी। तुम्हें ये आंखें उसी हॉस्पिटल से मिली है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब मुझे उन गुंडों से बदला लेने और सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपको जैसी भी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसके बाद चुड़ैल हंसते हुए रूपा के शरीर में समा जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और एक घर के दरवाजे पर उतरती है और दरवाजे से आवाज लगाती है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लड़की की आवाज सुनकर भीमा बाहर आता है और रूपा को सामने देखकर खुश हो जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लड़की है भीमा, वो भी अकेले। वो भी तेरे घर पर। आज तो मजा आ जाएगा। 2 hours later. चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस रूपा के शरीर में चली जाती है और भीमा को गला दबाकर मार डालती है। वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला। उसके बाद चुड़ैल रंगा के घर जाती है। उस दिन रंगा घर के बाहर ही सो रहा होता है। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। रंगा उठ जाता है। कौन है? मेरे तो क्यों पटका? तभी चुड़ैल रूपा के शरीर से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है। तुम नंदिनी, तुम
तुम तो मैंने मार डाला था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे तोतले, बोलना बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा था। शायद मैं तुझे माफ कर दूं। तुम तो मारने के लिए हमें तुम्हारे पति रवि ने पैसे दिए थे, तो तुम्हें मारना चाहता है। तभी रूपा बोल पड़ती है, चुड़ैल जी, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। फिर चुड़ैल रूपा के शरीर में प्रवेश करती है और रंगा को उठा लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर उसे छोड़ देती है। रंगा नीचे गिरकर मर जाता है। टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा इस रवि को मैंने इतना प्यार किया था और अपना सब कुछ इसको दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस नास मीटर रवि ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि उसने आपकी जान क्यों ली और उससे बदला भी लेना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अपने पति रवि के घर जाती है। रवि अपने घर पर बैठा होता है, उसके साथ एक दूसरी लड़की भी होती है। चुड़ैल वहाँ आ जाती है। आराम से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी।